जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 अप्रैल के दिन। ये तो रिवर्स में ही आ रहा है लगातार। बॉटम की एनर्जी आ गई है पे 5 ऑफ कप की। बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, सैड हैं। जो वक्त निकल गया है उसको याद करके रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बचा नहीं है, बचा अभी है, लेकिन जो चला गया उसका गम ज़्यादा है इनके अंदर। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन इनकी दिख रही है। 538 कार्मिक कार्मिक सिचुएशन है इनकी। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो कार्मिक है। हैंग्ड, इनको पनिशमेंट फील हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ रहा नहीं जा रहा है। जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ये ईश्वर से मना रहे हैं कि प्लीज़ मुझे निकाल लो थर्ड पार्टी से, प्लीज़ मुझे बचा लो। अनकंडीशनल लव का भी कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इनको अब रियलाइज़ हुआ है या तो कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, या तो फिर ये प्यार आपसे करते थे, शादी इनकी किसी और से हो गई, या फिर ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कि शादी किसी और से हो गई थी फिर आप इनको मिले एंड देन इनको पता चला कि प्यार तो इसे कहते हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। नंबर हैं आपके लिए 5, 8, 9, 8, 9, 1 एंड ये कौन सा था, ये 15 था। तो यहाँ पर 5 हो गया, ये 15 है। 5, 15 आपको दिख सकता है। 515 अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो आप ही हैं जो थर्ड पार्टी से दुखी हैं बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर ही है जो आपको आपके पार्टनर से मिलने नहीं दे रहा है, मतलब आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से। या फिर ये कोई डेविल है जो आपको दुखी कर रहा है, क्योंकि अगर आप दुखी रहेंगे, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे, तो फिर आपको लव नहीं मिलेगा, आपको कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। भाई देखिए, जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो आपको हाई चीज़ें मिलती हैं, जैसे पैसा हो गया, जैसे जो भी अच्छी चीज़ें हैं, लव हो गया, फेथ हो गया, ईश्वर में आस्था हो गई, ये सब चीज़ें आपको हायर फ्रिक्वेंसी में रह के मिलती हैं। एंड जब आप लो फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो सिर्फ लोअर चीज़ें आपसे अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको ऐसा कर रहा हो सकता है कि आप लो फ्रिक्वेंसी में चले जाएं तो आपकी लाइफ में ट्रू लव कभी आ ही ना पाए। आप हमेशा डरते रहें, घबराते रहें एंड आपको आपका प्यार मिल ही ना पाए, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड है। ट्रैप, कोई ट्रैप किए हुए है। अब ये लिटरली कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या फिर ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ओके, नंबर मुझे ज़रा बताने हैं आपको। यहाँ पे 88 आपको दिख रहा हो सकता है, 99 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड ये 156, 69 भी आपको दिख रहा हो सकता है। चलिए, तो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फिलहाल तो मुझे आज के दिन दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो काफ़ी डाउन है, क्योंकि ये इनको फील हो रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा। इनको लग रहा है बहुत टाइम निकल गया, इनको लग रहा है कि अब बचा क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचारा बेचारा सा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं चाहूँ तब भी कुछ नहीं हो सकता। 8 ऑफ सॉर्ड, ये फंसे हुए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं जिस कंडीशन में फंसे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे थर्ड पार्टी बिल्कुल मतलब बड़ी गंदी गंदी एनर्जी आ रही है जिसको मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। जैसे ब्लड सकर है थर्ड पार्टी, इनको फील हो रहा है जैसे ये खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनको माफ़ नहीं कर रही है। ओ माय गॉड, बहुत बुरी हालत है, मतलब बहुत ही बुरी। जैसे स्लेव भी होते हैं तो वो बेटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका ब्लड तो कोई शक नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे थर्ड पार्टी इनका खून पी रही है। एंड ये इतनी बुरी हालत में है कि जैसे थर्ड पार्टी लिटरली कोई
डेविल ही है, जैसे इंसानियत उसके अंदर है ही नहीं, वो बिल्कुल ब्लड सकर क्लियर कट बन चुकी है। एंड आपके पार्टनर अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ऊपर से ये दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से इनकी हालत सिर्फ इन्हीं को पता है। इस रीडिंग को करके मेरी एनर्जी बिल्कुल सक हुई जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है। 8 8 15 हो गया, 23 का मतलब 5 5। देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप को दिखाती ऐसा है। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर मैरिड दिख रहे हैं। ओ माय गॉड। देखिए चलिए, पहले जो एनर्जी आई है वो यही है कि थर्ड पार्टी जैसे अपने आप को दिखाती है कि वो बड़ी नेक बंदी है। उसने अपनी सोशल प्रेस्टीज वगैरह ऐसी बना के रखी है कि उन लोगों को उस पर डाउट ही ना हो सके। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो भी अपने आप को सिर्फ दिखाते ही हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को अपने मुंह से दुनिया को बता भी नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर देखिए मुझे आपके पार्टनर मेल ही दिख रहे हैं। देखिए ये भी मेल है, ये भी, वो भी, एंड ये भी, तो हर जगह तो मेल है, तो ये मेल ही है कोई। एंड जनरली ऐसा होता है हम लोगों क्या, मेल जितने भी हैं ये नहीं बताते हैं कि इनकी लाइफ में क्या गुजर रही है। अब आपने देखा होगा इतने सारे कांड इधर निकल रहे हैं, कोई मतलब जो सुसाइड लेटर छोड़ के जाते हैं तभी मालूम पड़ता है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा था, कितना इनजस्टिस हुआ। वरना लोग कहते नहीं है कि जेंट्स को दर्द नहीं होता है, उनके आंसू नहीं निकलते, वो रो नहीं सकते, वो किसी को अपना दुख बता नहीं सकते। जबकि जो लेडीज़ होती हैं वो सबसे बतला लेती हैं, सबको बता देती हैं कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन आप कभी हस्बैंड को नहीं सुनेंगे कि वो अपनी वाइफ की बुराई करता है, क्योंकि उनको एक तो वो अच्छे होते हैं। मुझे तो यही लगता है कि जेंट्स लोग, भाई ये बात रियल है, ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसा कि जेंट लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन लेडीज़ लोग जो होती हैं, मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए सॉरी सॉरी, ऐसा सबके लिए नहीं है, 100% के लिए नहीं है। फिलहाल मेरे जो भाई हैं वो जैसे मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं, तो इस तरीके से मुझे फील होता है। खैर चलिए छोड़िए। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, मतलब सोसाइटी में एक प्रेस्टीज बनी हुई है कि बड़ी हैप्पी फैमिली है, लेकिन रियलिटी यही है कि इन्हीं को पता है कि इनकी ज़िंदगी कैसी बदतर है। ओके, 8 ऑफ वैंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड है। एंड आपके पार्टनर, इसका रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी हर वक्त इन पर नज़र जमा के रखती है। आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े मज़े में हैं, बात भी करते नहीं हैं ना, वो अगर वो इतना ही मुझसे प्यार करते तो अब तक ब्लॉक क्यों रखा है, अब तक मुझसे बात क्यों नहीं की। ओके, लेकिन आपको नहीं पता है कि थर्ड पार्टी 24 घंटे इन पर नज़र जमा के रखती है। मैंने बताया ना कि थर्ड पार्टी की सिर्फ फिजिक इंसानों वाली है, बाकी उसके अंदर कोई सिम्टम इंसानों वाले नहीं है। बहुत डेंजरस है थर्ड पार्टी। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हर्मिट की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करूँ, कैसे निकलूँ इस थर्ड पार्टी से। लेकिन खुशी की बात यह है कि या तो ये यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं या इनको किसी चीज़ की क्लियरिटी मिल रही है, कोई सच्चाई इनके सामने आने वाली है। यहाँ पर 8 9 17 17 एंड 1 18, 8 9 17 17 का मतलब हो गया स्टार। आपके पार्टनर के अंदर कोई होप जग रही है। देखिए, डूबते को तिनके का सहारा। अब इतना परेशान अगर आपके पार्टनर हैं तो क्या ईश्वर देखेंगे नहीं? ओके, एंड यहाँ पर 17 1 18, 18 का मतलब हो गया मून कार्ड। आपके पार्टनर के ऊपर या तो कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, या तो ये इल्यूजन में हो सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न इनको हो सकता है, कोई नेगेटिविटी इनको हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है, जबकि रियलिटी ये इनके खुद का मन हो सकता है। मे भी थर्ड पार्टी, कई बार आपका माइंड आपको ऐसा घुमाता है कि आप जान ही नहीं पाते हैं कि आप खुद को, ओ माय गॉड, देखिए मैं 50-50 एनर्जी लेके चल रही हूँ। ओके, क्योंकि मैं कभी 100% नहीं करती हूँ, क्योंकि 100% कभी कुछ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये थर्ड पार्टी है जो सारा दिक्कत दे रही है, या फिर ये कोई डिसीज़न ये लेंगे कि इनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस नहीं है उसको पाने के लिए फिर ये जो भी करें, क्योंकि 9 1 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। थर्ड पार्टी के साथ जो इनका कर्मा था वो क्लीन हो रहा है। इनको कोई ऐसा मौका मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि जो ये आपके साथ कनेक्ट हो पाए। डिवाइन इनको लिटरली हेल्प कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी आई है। इनके अंदर होप जग रही है, इनको क्लियरिटी आ रही है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन इनको मिल रहा है, एंड देन ये आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी मैंने जजमेंट का कार्ड देखा था। यस, ये कोई इंसान है जो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, एंड वो ईश्वर से हेल्प मांग रहा है। तो यहाँ पे हेल्प मिली है, अनकंडीशनल लव। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सच्चे प्यार की जीत हो रही है। ये आपको कोई कॉल या मैसेज करेंगे। यस, कोई कॉल या मैसेज आपके पास आएगा, एंड उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओके गाइस, जय माता दी।